Hello student, welcome to today's class. Today we will learn about set theory in class 11th. So, set is the foundation of many concepts in mathematics like relation, function, probability, even more in higher mathematics. It is clear? जो सेट थ्योरी है इसका यूज़ रिलेशन को फाइंड आउट करने के लिए, प्रोबेबिलिटी में इसका यूज़ किया जाता है और इवन मोर इन हायर मैथमेटिक्स में सेट एक फाउंडेशन के रूप में काम करता है. The set theory was developed by German mathematician George Cantor in 1845 to 1980. Okay, so introduction of set. A set is a well-defined collection of discrete objects. Okay, object means like numbers and alphabets, rivers, other things. ठीक है, and well defined means there is no repetition regarding to object. ठीक है, इसमें जो ऑब्जेक्ट है उसका रिपीटिशन नहीं होना चाहिए एंड नॉट चेंजेस फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. ओके, फॉर एग्जाम्पल द वावल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स. ठीक है, तो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट होते हैं ए, ई, आई, ओ एंड यू. ठीक है, एंड सेट आर यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स. सेट को हम यूजुअली कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं लाइक ए, बी, सी, डी, पी, क्यू, आर, एस. इट इज़ क्लियर? एंड द एलिमेंट ऑफ अ सेट आर रिप्रेजेंटेड इन स्मॉल लेटर. जो सेट के अंदर जो एलिमेंट होते हैं हम उसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं. हम इस सेट को एस नाम देते हैं. एस इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट ऑफ ए, ई, आई, ओ, यू. दिस इज द सेट वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट. ठीक है, अनदर एग्जाम्पल इज ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10. ठीक है, इस सेट को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं. ए इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10. ठीक है, 10 से छोटे ऑड नेचुरल नंबर 1, 3, 5, 7 and 9. This is the set of odd natural number less than 10. It is clear? Another example is the collection of river in India. जो collection of river in India ये आपका set होगा या नहीं होगा? तो this is not well defined collection of object because the collection of river in India ये person to person change हो सकते हैं. ठीक है, मेरे अपने पॉइंट ऑफ व्यू से रिवर का कलेक्शन अलग हो सकता है और अदर पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से रिवर का कलेक्शन अलग हो सकता है. ठीक है, सो इट्स दिस एग्जाम्पल इट्स डिपेंड ऑन पर्सन टू पर्सन, इसलिए ये क्या नहीं होगा, सेट नहीं होगा. ठीक है, अनदर इज द कलेक्शन ऑफ ऑल डेज इन वीक. ठीक है, तो कलेक्शन ऑफ ऑल डेज इन वीक, 7 days in week, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे और सैटरडे. दिस इज द वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट. इट इज क्लियर? द कलेक्शन ऑफ इजी टॉपिक इन मैथमेटिक्स. ठीक है, तो दिस इज़ नॉट सेट, यह एक सेट नहीं होगा बिकॉज ये स्टूडेंट पे डिपेंड करता है कि उसके अकॉर्डिंग कौन सा टॉपिक इजी है और कौन सा टॉपिक टफ होगा. ठीक है, सो इन एग्जाम्पल में 5th एंड 3rd ये दोनों सेट नहीं होंगे. ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट. ठीक है, तो वी हैव 2 मेथड टू रिप्रेजेंट द सेट. First is roster and we can say tabular form and another is set builder form. तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे रोस्टर फॉर्म क्या होती है. ठीक है, तो रोस्टर फॉर्म में इन रोस्टर फॉर्म ऑल द एलिमेंट ऑफ अ सेट आर लिस्टेड कॉमा. ठीक है, एंड द एलिमेंट्स आर बीइंग सेपरेटेड बाय कॉमास एंड इनक्लोज्ड विद इन द कर्ली ब्रैकेट्स. ठीक है,
तो सेट रोस्टर फॉर्म में हम जो सेट के जो एलिमेंट्स होंगे उनको हम कॉमास के अंदर कर्ली ब्रैकेट के उसमें लिखेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल है और नेचुरल नंबर लेस देन 10, ठीक है। तो एस इज अ सेट इक्वल टू 1 3 5 7 एंड 9 और कर्ली ब्रैकेट, ठीक है। नेक्स्ट है सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन स्कूल, ठीक है। सो हमने इसको ए से रिप्रेजेंट किया, ए इज इक्वल टू एस कॉमा सी कॉमा एच कॉमा ओ कॉमा एल। ओ हमारा 2 टाइम रिपीट हो रखा है तो हम इसको ओनली 1 टाइम लिखेंगे बिकॉज इन दिस सेट रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। इट इज़ क्लियर। तो रोस्टर जब भी हम ऑब्जेक्ट को रोस्टर फॉर्म में डिफाइन करेंगे तो हम उन्हें कर्ली ब्रैकेट के अंदर कॉमास के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे। सेट बिल्डर फॉर्म। In set builder form, all the element of a set possess a single comma. Okay? Single common property, which is not possessed by any element outside the set. जो सेट बिल्डर फॉर्म में जो सेट के एलिमेंट्स होते हैं उनमें हमें कोई एक कॉमन प्रॉपर्टी देखनी होती है और उसके बेस पे हमें उसमें रिलेशन फाइंड आउट करना होता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल है द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट x इज नेचुरल नंबर एंड x लाई बिटवीन 3 and 10, कि x एक नेचुरल नंबर है जो लाई करता है 3 and 5 के बीच में। तो हम इसको सेट बिल्डर के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, s इज इक्वल टू x एक एलिमेंट है x सच दैट x इज नेचुरल नंबर, ओके। और ये नेचुरल नंबर किन दो नंबर के बीच में लाई करते हैं, 3 and 10 के बीच में लाई करते हैं। तो x इज लेस देन 3 and 10, ठीक है। अनदर एग्जाम्पल इज इवन नेचुरल नंबर लेस देन 10, ठीक है। तो हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे s इज इक्वल टू x एक एलिमेंट है x सच दैट x इज इक्वल टू नेचुरल नंबर लेस देन 10, तो x लेस देन 10 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है a इज इक्वल टू 1 4 9 16 एंड 25, ठीक है। तो हम इसमें एक एलिमेंट x लेते हैं, ठीक है। a इज इक्वल टू x सच दैट, अब हमने देखना है कि इस सेट में x का इनके साथ क्या रिलेशन है, ठीक है। तो x इज द स्क्वायर ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, x इज द स्क्वायर ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। 1 स्क्वायर 1, 4 इस 2 का स्क्वायर हो गया, ये 3 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर। तो हमें इसमें एक रिलेशन दिख रहा है कि x इज द स्क्वायर ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। इट इज़ क्लियर। तो इसका सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, a इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज इक्वल टू n स्क्वायर और n इज अ नेचुरल नंबर्स। इट इज़ क्लियर। एंड अनदर वन इज स्पेसिफिक नेम ऑफ सेट, ठीक है। तो n क्या होता, द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, ठीक है। n इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर 1 2 3 अप टू सो ऑन इनफाइनाइट। इट इज़ क्लियर। The set of real numbers, तो set of real numbers r is equal to minus infinite up to so on 0, यहाँ पे -1 हो जाएगा, ठीक है। 1 2 अप टू सो ऑन इनफाइनाइट, ठीक है। और सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स, तो r प्लस हो जाएगा, r प्लस इज इक्वल टू 1 2 3 4 अप टू सो ऑन इनफाइनाइट, ठीक है। Then the next one is the set of all rational numbers, ठीक है। set of all natural numbers, q is equal to 0 1/2 1/3 2/5 set of all rational numbers, ठीक है। फिर आता हमारा सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को c से रिप्रेजेंट करते हैं एंड r प्लस को रिप्रेजेंट करते हैं सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स। r माइनस को रिप्रेजेंट करेंगे सेट ऑफ ऑल negative real numbers. It is clear. So n set of natural numbers, r set of real numbers, z set of integers, q is set of all rational numbers, c is set of all complex number and r plus set of all positive real number, ठीक है। And the another one is specific
नेम ऑफ सेट्स। ये तो हो गया हमारे, ठीक है। मैथ सिंबल्स हैं इसमें सेट थ्योरी में किन किन सिंबल का यूज़ किया जाता है। फर्स्ट इज बिलोंग्स टू, ठीक है। सिंबल के थ्रू ही हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं इसमें, ठीक है, कि जी एलिमेंट हैं ये सेट में बिलोंग्स करते हैं कि नहीं करते हैं। बिलोंग नहीं करते हो तो हम कौन से सिंबल का यूज़ करेंगे। ये नॉट बिलोंग्स टू हो जाएगा। ये सबसेट है, ये इक्वल टू सबसेट है, ये नॉट सबसेट है, यूनियन, इंटरसेक्शन, एम्प्टी सेट, सेट ब्रैकेट हो गया, और एन ए होता है हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट, ठीक है। So, if you understand this chapter well, it will make your basic very strong for higher classes. Okay?